हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज कॉमिक्स की तरफ से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का ये राज कॉमिक्स। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वर्ग की तबाही, सुपर कमांडो ध्रुव। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि एक जर्मन वैज्ञानिक लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार कर रहा था। परंतु परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए दुनिया पर राज करने का एक षड्यंत्र रचा। परंतु तभी ऐसे ही एक भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता करता लक्षद्वीप में स्थित नागद्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य घर था। वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गैंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई। ध्रुव अपनी शक्ति, बुद्धि और बल से सबको परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा, परंतु वहां वह नरसिंह के जंगल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रश्मय मानवाकृति ध्रुव का पीछा लगातार करती रही थी। अतः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली ताकि फिर ध्रुव उसका आजीवन गुलाम बन जाए। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ध्रुव का मुंह अपने आप ही खुल गया था, क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुए थे और दूसरा हाथ उसके गले पे कस के खींचे हुए थे। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें से भरे बाघ के जिस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले से नीचे न उतर पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। खतरनाक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाणों बनने के में चंद ही क्षणों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर चकनाचूर कर दिया, छन, और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब, छनाक। पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने एक धोबी पाट मारा और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पेट से उड़ता हुआ सीधा दूसरा भेड़िया मानव से जा टकराया। धम, पकड़ो, भागने न पाए, और वो दोनों अपना असंतुलन खो करके सीधा नरसिंह से जा टकराए। ध्रुव इस स्थिति का फायदा उठाकर तुरंत वहां से भागा। ध्रुव ने अपने मुंह से भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो। साथ ही वो तेजी से भागते हुए यह सोचने लगा कि पर यह गोली चलाई किसने, यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया। एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं, पर दूसरा है कौन। लगता है अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह रहस्यमय साया तुरंत ही ध्रुव के सामने कूद गया। वह मैं हूँ, लेकिन दूसरा नहीं। अरे, ध्रुव चौंक गया। दूसरी रेणु तुम? यस कैप्टन, लेकिन तुम छोड़ो, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं इनको उलझाए रखता हूँ। इस बीच तुम यहाँ से निकलकर एसीपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी। बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। पर मैं रेणु जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ध्रुव जबरदस्ती उसे भेजता है। तभी आने वाला प्राणी मानो किसी दुस्वप्न से निकल कर आया था। अरे, वह लड़की! ओफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया था। शुकर मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन तब तक ध्रुव के हाथ में भी एक पत्थर आ चुका था। निशाना सच्चा था। शुकर मानव की आवाज़ उसके गले में ही घुट के रह गई। हप! इसके खुले मुंह में गोली मारना ज़्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्टल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशुमानव गोली की आवाज़ सुनकर सीधे यहीं आते। ध्रुव झुका और एक जोरदार का टक्कर दिया, धम, और अगले ही पल वो उछलकर 5 फुट पीछे आ गिरा। ओफ, लगता है जैसे मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारा हो। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, गुस्से में पागल शुकर मानो चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसलने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला बार तो बचा लिया, लेकिन दूसरा बार वो न बचा पाया। ध्रुव को एक जोरदार का पंच पड़ा। ओफ, इससे बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। रास्ता तो है या शंकर गलियारा। ध्रुव तेजी से शंकर गलियारे में लपका और शुकर मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारे में घुस गया, पर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। अरे, यह क्या, मैं तो गलियारे में फंस गया। मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा चिपकी और शुकर मानव अंधा हो गया। खचाक! शुकर मानव बहुत तेज से चिल्लाया। यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया। यह चिल्लाहट कैसी है? यह तो शुकर मानव जिलाल की चीख है। चलो देखे क्या हुआ।
शुक्र मानो तब तक तंग गलियारे से बाहर निकल आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जिलाल? स्वामी मैं अंधा हो गया स्वामी, उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय! किसने? ध्रुव ने। ध्रुव 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 ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा। वो गया किधर? मैंने देखा नहीं, मैं देख नहीं पाया। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे सड़प की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जगुआर तुम मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह तो ढूंढ ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है, ठक 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 ठक। और इस कमरे में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। लगता है कि अब मैं फंस गया। ध्रुव के माथे पे पसीने के बूंदे साफ दिख सकती थी, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। इधर रेणु सतर्कता से चलते हुए लगभग 3/4 का रास्ता तय कर लिया था, लेकिन तभी अरे अरे, ये स्वामी ने मुझे पहरे पर लगा अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। फट 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 फट। डैनी की फड़फड़ा सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वह बाज मानो स्मिथ के पंजों में फंस चुकी थी और बाज मानो रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदें की आखिरी कड़ी भी टूट गई थी। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थीं। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर न आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप ही नहीं पत्थर हैं। इतने देर बाद बेटा मिला और उसको भी शुभ। ध्रुव की माँ काफ़ी परेशान और रो रही थी। रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आँच नहीं आ सकती। शुभ। ध्रुव की माँ अभी भी रो रही थी। पापा, मैं भी चलूँगी। अरे तू क्या करेगी वहाँ पर? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौकीन पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक की नई नई चीज़ें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझसे कोई और काम ना होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारा। जा कपड़े पैक कर ले। इधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। जगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानो नूरा, गैंडा मानो शकु राशुका और शुकर मानो जिलाल को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानो शकूरा को भी स्वामी। हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह से पता चल गया कि हमारा मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई के पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी। मैं अभी कि तभी क्या हुआ? स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हा हा, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। ओफ, यह क्या हो गया? यह जल्दी ही हमारे काम आएगी। हा 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 हा। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। और सुनो जगुआर, भेड़िया मानव पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे तुम सबको बता चुका हूँ कि गोली हमारे शरीर पर असर नहीं करेगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियाँ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अब सबसे पहला काम है रेणु को आज़ाद कराना और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इन सारे झगड़ों की जड़ है, वहाँ से कुछ ही मील दूर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। एसीपी शेर खान कहाँ हैं? वे शहर के दौरे पे गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर कीजिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। ये यस सर। शाबाश पापा। ठीक 15 मिनट बाद एसीपी शेर खान आईजी के सामने बिग्गी बिल्ली बनकर खड़ा था। पापा सर, मैंने तो मनगढ़ंत बात समझा था। बहुत खूब। यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा? वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल फोर्स का इंतजाम करिए। मैं छानबीन खुद करूंगा शीघ्र ही। सर, मिस्टर ध्रुव यहाँ रुके थे का क्या मतलब है मैनेजर? सर, वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए यह पता नहीं, लेकिन तभी मोटरसाइकिल। साहब मैं जानता हूँ साहब। बताऊँ तो कुछ इनाम मिलेगा बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहन के मोटरसाइकिल पर निकला और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा।
ध्रुव का पीछा। फिर वे दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब, आइए मैं आपका वहाँ तक ले चलता हूँ, चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानव के चक्रव्यूह में ही फंसा था। ओ, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इस प्राणियों ने रेणु को कहाँ बंदी बना कर रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। उसको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे? हाँ हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे की पाइपें जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूँ तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश जरूर सुन लेगा। टन 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 टन। संदेश पाइपों के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। टक 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 टक। यह टक टक की आवाज़ कैसी है? अरे तू चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा हुआ घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर न था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। टक 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 टक। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने एक कैद खाने में बंद है और जल्दी ही यह रहा वह कैद खाना जहाँ रेणु बंद है। पर आश्चर्य है, इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। वो ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया था। मैं तो जंगल से बाहर ही ना जा पाई। कोई बात नहीं, अब हम सबसे पहले तुमको। तभी रेणु ने ध्रुव को चेतावनी किया, ध्रुव तुम्हारे पीछे। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हा हा हा। स्वामी जानते थे कि तू इस लड़की को की तलाश में जरूर यहाँ आओगे और तुम आ गए। स्वामी का अंदाज कभी नहीं गलत होता। बंद कर दो इस साले को। कैद खाने का दरवाज़ा खुला और एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीनों, धड़ाम। अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब यह सही वक्त आने पर ही जान पाएगी कि हम कौन है, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर तब श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई थी। अजीब लड़की है यह तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ। मैं खुद भी उसको उस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वो लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाज मानव स्मिथ। दोनों में से कोई यह नहीं जानता था कि दो आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ और अब मैं फिर गश्त पे जा रहा हूँ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहाँ पर कौन आने वाला है? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। और उस समय साहब को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हुई। यह मूर्ख पूरी तरह से निश्चिंत है। ये यह नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है। पर यह इतने भी निश्चित नहीं है कि इमारत में पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसलिए यहाँ आदमखोरों को पूरी ताकत को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आग 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 लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पाइप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। ओफ, नरसिंह भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज़ कहाँ चले जाते हैं। चुपचाप पानी डाल अंदर। कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ बाहर। आग लग गई है, आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या तुम यही लोगों निक्का? मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है और हम दोनों की पिस्तौलें इन पशु मानवों ने ले ली है। कि तभी एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। अरे यह कौन है? कोई भी हो पर दोस्ती लगती है। और पहरेदार उछल कर सलाखों पर आ गिरा। अगले ही पर, रेणु तू इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूँ। लेकिन भेड़िया मानव की अद्भुत ताकत के सामने ध्रुव और रेणु का सर आपस में ही टकरा गया। धड़ाम। सुनो, तुम जो कोई भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हा हा हा, इसका मौका दूं तब ना। ओफ, इसमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार होकर आई हूँ। उस मददगार का हाथ अपनी ही बेल्ट पर गया और अगले ही पर भेड़िया मानव का सर पकड़कर जोरों से चीखने लगा। अब मैं इससे चाबू ले लूँ तो यह मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्य,
पर यह तुमने किया कैसे? तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्तों